आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम कुमड़ी कला गांव में मौजूद हैं और हमारे कुमड़ी कला गांव में मौजूद रहने का कारण ये है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रेमी जोड़ा है। ये सुशील कुमार यादव की फोटो है और ये जो उनकी प्रेमिका थी मंदना निधि की फोटो है। आपको मैं बता दूं कि जब से ऋषि झरन क्षेत्र में साहस खोल के जंगलों में लाश मिलने की जब खबर हम तक पहुंची थी तो तब से लेकर हम लगातार इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार घटना बता दूं। पहले दिन हमने देवभोग थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े के साहब के साथ हमने जो ऋषि झरन के जंगल का मुआयना किया था। उन्होंने जो अपने निर्धारित मापदंड जो होता है फॉरेस्ट का, माइलस्टोन कहा जाता है, माइलस्टोन तक वे पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने कह दिया था कि मेरे एरिया में लाश नहीं है। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद जो कुमड़ी कला के जो ग्रामीण हैं करीब 40-50 की संख्या में मृतक युवक के जो परिजन हैं 40-50 की संख्या में वे लोग जंगल में पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्हें बाइक मिलता है और बाइक से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद जो प्रेमी जोड़ी का शव है एक साड़ी में फांसी के फंदे पर एक छोटे से पेड़ में लटका हुआ मिलता है। इसके बाद जो कुमड़ी कला के जो ग्रामीण हैं उनके जो परिजन हैं इसकी सूचना चानाहांडी थाने को देते हैं। मैं आपको बता दूं कि चानाहांडी थाना के जो सब इंस्पेक्टर हैं खगेश्वर घोषला के साथ हम खुद मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक मोबाइल में एक मैप तैयार किया था और मैप देखने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरा एरिया नहीं है और वहां से वापस लौट गए थे। इसके बाद जो देवभोग थाना के जो थाना प्रभारी हैं गौतम चंद गावड़े साहब ने संवेदनशीलता दिखाते हुए देवभोग पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई और ग्रामीणों के साथ ही जो गाँव के जो कोटवार हैं कुमड़ी कला के सरपंच पति परमेश्वर धुरुआ हैं के साथ साथ जो इनके परिजन हैं तुलेश्वर यादव हैं, इसके साथ ही जो सुशील कुमार यादव जो मृतक हैं उनके भाइयों के साथ, उनके पिता के साथ जो टीम है देवभोग थाने की टीम वहाँ पर पहुँचती है, जो साहस खोल के जंगल में पहुँचती है। चूँकि शव 8 से 10 दिन पुराना था, तो शव कितना दिन पुराना था ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस तरह से शव को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शव 8 से 10 दिन पुराना था। ऐसी स्थिति में देवभोग पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है और शव को पहले नीचे उतारती है और पीएम के लिए उसे मेकाहारा भेजा जाता है। जब पीएम के लिए मेकाहारा भेजा जाता है तो ये जो युवक है तुलेश्वर यादव को आप देख रहे हैं, जो इनके मृतक युवक जो सुशील के चाचा के इनके पुत्र हैं, तुलेश्वर की आंखें भी नम हो रही है, कहीं ना कहीं उनके आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगेगा क्योंकि एक पल है जो अपने परिवार के अपने सगे भाई ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके बड़े पापा के पुत्र थे, तो खोने का एक गम कुल मिलाकर अभी भी इनके अंदर बना हुआ है। सिलसिलेवार मैंने जानकारी दी थी। विक्की थोड़ा पीछे चलिए विक्की। और पीछे चलने के बाद पहले हम जो ग्रामीणों की जो भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ दिखा देते हैं। ये जो ग्रामीण है, ये ग्रामीण यहाँ पर विक्की थोड़ा सा कैमरा घुमा कर दिखाइए विक्की। ये जो ग्रामीणों की जो भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ यहाँ पर जो सुशील कुमार यादव हैं, मंदना निधि दोनों जो प्रेमी जोड़े हैं, दोनों प्रेमी जोड़े को श्रद्धांजलि व्यक्त करने पहुंचे हैं। हम कुछ ही देर यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या है, महिलाएं भी 40-50 की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद रहने के बाद जो प्रेमी जोड़े हैं, प्रेमी जोड़े को सभी नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे किसी जो महिलाओं के साथ साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो उनकी माता है, जो लड़की की जो मंदना निधि की जो माँ है उनसे बातचीत करेंगे। आप हिंदी जानते हो? हाँ, आप उड़िया जानते हो? हाँ, क्या टक हुए बताओ, तुमके क्या टक हुए बारे এটা কইবি মোর ছকে জিনা মারিছে সেটা দেখিছে সেটা ধো মুই মারবা কাজে জি পাইলি কে বলুছে মা মুই তো কিছুটা জানেনি পড়ানি লেখানি মূর্খ आदमी मोर लड़की के नाला बने कर लोग मने चलु चनिंती चली निरता नी करी हमने ने इंती करी दला जे बोलुचे गा से मारला लोग के धर आरे मोरी कोंदना इटा सब बेले करी दाला जे लेगे फोन तो पाके तुमके केटा लागु छे? 2 लोग आत्महत्या करी छन कि 2 लोग के मारी छन? সেটা তো বুয়া কি না ইনতি করিছে যে তোমকে কেনটা লাগুছে কেন মারি দিছে লাগুছে কেনটা করিছে যে বুয়া মুই কেনটা জানবি মহাপ্রভু মুই তো ঘরে কান্দুছে মারিছে সেটি সে মুই জানবি কেন বুয়া ওয়ে মুই নি জানবার মা মর্জি के से ইনতি বেলা के मुई सोना जानुছে মুই কেনটা জানবি के तारीख दिन तोर टुगिल तोर घर नु गायब ही गला के तारीख दिन तारीख नहीं जाने ने बुआ सोमवार दिन मोरजी झड़ा जुचे वाला झड़ा गोला ठाने बेटी नाला ने बुआ झड़ा जीरला रे झड़ा गोला ठाने बेटी नीचे ने मोरजी लगर शादी रला 5 दिन रला से शादी आर से टुकल के उठी कर झड़ा बसवा टुकल के बेटी नाला बुआ
है। तो ये जो मृतक की माँ है, कहीं ना कहीं इनके अंदर ये कह सकते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख भी है। और ये बता रही हैं, ये उड़िया में बता रही थी कि जब जो युवती थी, जब युवती शौच के लिए गई थी, इस दौरान ये ऐसा कह रही हैं कि जो सुशील कुमार यादव के साथ ये जो प्रेमी जोड़ा है, ये प्रेमी जोड़ा यहाँ से भाग निकलते हैं, गांव से कहीं दूर भाग निकलते हैं। अभी तक, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें आत्महत्या है या ये हत्या, अब तक इसमें स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जब पीएम रिपोर्ट, जब मामले का जब प्राप्त होगा, जब पीएम रिपोर्ट आएगा, इसके बाद ही इसमें कहा जा सकता है कि आत्महत्या है या हत्या। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हम जो सरपंच पति हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या करने के लिए आप लोग सब पहुँचे? यहाँ पर दोनों मृतक को श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठा है। गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? गांव के लोग बोल रहे हैं कि ये पहला घटित है जो घटित हुआ है, और गांव का ये कहना है कि उच्च अधिकारी, उच्च न्यायालय से हम यही कहना चाहेंगे, गांव वाले समस्त ग्रामीण जनों से ये कहना, मेरे को भी कहना है कि उचित इसको न्याय मिले, जो मृतक के परिजन को भी उसका कहना। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, चूंकि आप सरपंच पति हैं, गांव के मुखिया के पति हैं, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या है या कि आत्महत्या। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। जी, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। और जो पीएम रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ग्रामीण भी लड़ाई लड़ेंगे उस टाइप। जी, तो आप परमेश्वर धुर्वा को सुन रहे थे, इनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें स्पष्ट होगी, और इसके साथ साथ श्रद्धांजलि देने की बात कह रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? लक्ष्मीनाथ बेमाल हूँ। अच्छा, ये बताइए बेमाल जी, जो सुशील कुमार यादव थे, आपके सहपाठी थे क्या? हाँ, वो मैं सच कहूँ तो हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि मैं उनके साथ अधिकांशतः मित्रता भाव से उनके साथ संबंध बना के चला मैं। और गांव में एक युवा होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि उनका स्वभाव बहुत सरल स्वभाव के थे और मिलनसार प्रवृत्ति के थे। वो सारे लड़कों से अपना तालमेल बना करके चलते थे। और साथ साथ बड़ी दुख की बात है, मुझे ये बातें कहते हुए खुद को तकलीफ़ हो रही है। साथ साथ बहुत सारा क्रिकेट भी साथ खेले हुए हैं, तो मेरा साथी क्रिकेटर भी रहा है और एक अच्छा फ्रेंड भी रहा है। और ऐसे युवाओं के लिए वो बढ़ चढ़ कर कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे खेल स्तर की हो या गांव के विकास स्तर की हो या और भी उच्च सोच है, उस सोच के स्तर की हो, तो वो सहभागिता पूर्ण रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपनी बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे। और तो आप बेमाल जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि अपने सहपाठी को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ माताएं बहनें भी मौजूद हैं। एक बहन जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, जिसको हिंदी बोलने के लिए आता है, आप लोग आगे आइए थोड़ा सा। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? थोड़ा, अच्छा, एक शांत भैया, शांत रहिए आप लोग सब, शांत। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि उन दोनों को न्याय चाहिए, इंसाफ देना चाहिए। नहीं तो बहन जी, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, पीएम रिपोर्ट नहीं आया है कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। आज अभी आप लोग क्या करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे? आज अभी हम लोग ना गठन किए हैं, सभी महिलाएं एक साथ ना गठन किए हैं, क्या है ना, और कोई और अगले भी कोई व्यक्ति को ऐसा ना किया जाए। अच्छा, ये बताइए, आज क्या श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं आप, दे रहे हैं क्या आप लोग जो मृतकों को? हाँ, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप क्या नाम लिखे, क्या नाम बताया था आपका? भूमि सुता सुनवानी। तो आप जो यहाँ की जो बहन है, कुमड़ी कला की जो बहन है, भूमि सुता सुनवानी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि गांव में इस तरह की घटनाएं और ना घटे, इसके लिए यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं पहुंची हैं, गांव के जो पुरुष वर्ग के लोग पहुंचे हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए भी पहुंचे हैं। अब तुलेश्वर से बातचीत करेंगे, चूंकि हम तुलेश्वर से शुरुआती खबर को लेकर हमने तुलेश्वर से बातचीत किया था, और तुलेश्वर ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पुष्टि कर दी थी कि जो पेड़ पर जो लटक रहा शव मेरे भाई का है। तुलेश्वर इस मामले में पहले ही दिन से तुलेश्वर जंगल में भी पहुंचे थे। शव को तुलेश्वर अपने कंधे पर लाद कर तुलेश्वर लेकर आए थे। तुलेश्वर ने मेकाहारा तक जाकर पीएम की प्रक्रिया भी संपन्न करवाई, और दोनों बॉडी को लेकर तुलेश्वर ही पहुंचे थे। तुलेश्वर लगातार 4 से 5 दिन का जो घटनाक्रम, क्या कहना चाहेंगे तुलेश्वर? अभी तो हमें जितने भी ग्रामीण लोग आए हैं, इसका श्रद्धांजलि के यहाँ पे पधारे हैं, और इसका श्रद्धांजलि करेंगे। तो उसका जो भी पीएम रिपोर्ट आने का, उसके लिए हम उसी से कार्रवाई करेंगे। तुलेश्वर, मतलब गांव में माहौल कैसा है तुलेश्वर? गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में तो बताऊं तो सब दुखी में ही है, जितने भी हमारे गांव वाले हैं सब दुखी में है लड़के के लिए। जी, लड़के के लिए जी, दोनों के लिए बहुत दुखी है। इसीलिए यहाँ पे ना सब एकत्रित हुए कि उसका श्रद्धांजलि करेंगे बोल के। जी।
अच्छा दादा क्या नाम लिखते हैं दादा? शेषमल गिरिराज। शेषमल गिरिराज जी। दादा क्या क्या कहना चाहेंगे? ये जो सुशील कुमार यादव था वो पूरा गांव में हिल मिल घुल गया था, जो महिला पुरुष सभी के मन में रंजमन गया था। इसके कारण आज इतना दिन हुआ किसी के घर में अच्छा करके अनाज भी नहीं बन रहा है, ना खा भी नहीं सक रहे, ना पी भी नहीं सक रहे उसके दर्द में। इसीलिए महोदय से निवेदन है कि हमारा पत्रकार महोदय, थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है कि इनका उचित जांच किया जाए महोदय, और दोषी को दंड मिलना जरूरी है। दादा पीएम रिपोर्ट आने के बाद जांच शुरू होगी दादा? जी 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 ठीक है। क्योंकि अभी तक पीएम रिपोर्ट पुलिस को भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब पीएम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त होगी तो पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी जी। अब उनके जो पिता हैं गुजलाल यादव उनके पिता हैं, उनके पिताजी से बात करेंगे। जिस दिन शव के को दफनाने के का जो काम किया जा रहा था, सुशील कुमार को जिस दिन अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस दिन हमने उनसे बातचीत किया था। दादा क्या कहना चाहेंगे? आज तो दुख की बात है, और आज मेरा जितना भी ग्राम, माँ बहन, नौजवान लड़का, पंच सरपंच से इसको मैं धन्यवाद दिया जाता हूँ। और जितना मेरा लड़का को जो अपने अपने कष्ट उठाए हो पत्रकार ले करके थाना प्रभारी तक सुरक्षा बल, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये मांग जो मैं बोला हूँ पीएम रिपोर्ट आने से, वो मांग को मेरे को न्याय दिलाएंगे कि उचित न्याय दिलाएंगे। आज संजय क्या आज मेरा आत्मा शांति भी मिलेगा। और इतना भी मेरा तो मैं 65 से कुमरी कला में सभा करा हूँ, मेरा लड़का का पीछे इतना भी सड़ रहा है तो इसको नमन कोटि कोटि, इतना है ना मेरा काम। तो आप सुशील कुमार, मृतक सुशील कुमार यादव के पिता को सुन रहे थे। मृतक सुशील कुमार यादव के पिता का ये कहना है कि मेरे जो मृतक बच्चे सुशील कुमार यादव को जिस तरह का प्रेम मिल रहा है, उस प्रेम के लिए मैं सभी ग्रामीणों के प्रति नमन व्यक्त करता हूं, सभी ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारी लोकल टीवी की टीम शुरू से इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। सबसे पहले हमने ही खबर दिखाया था कि ऋषि झरन के जंगल में 2 लाश होने की सूचना पर जो थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे दिन हमने सबसे पहले हम ही ने पुष्टि किया था, और ये जो शख्स है तुलेश्वर यादव, इन्हीं ने ही हमारे चैनल पर पुष्टि किया था कि जो सुशील कुमार यादव की जो लाश है, वो जो जो लाश है जो जंगल में एक पेड़ में टंगी हुई है। तुलेश्वर ने हमारे चैनल से बातचीत में पुष्टि किया था। उसके अगले दिन जो चानाहांडी के जो थाना प्रभारी होते हैं, चानाहांडी के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, पहुंचते हैं। इसके बाद उसके अगले दिन जो घटनाक्रम होता है, देवोग पुलिस पहुंचती है और शव को पंचनामा के लिए मेकाहारा भेजती है। कुल मिलाकर इस खबर पर लोकल टीवी की लगातार नज़र बनी हुई है। लोकल टीवी ने यह भी दिखाया कि किस तरह से मंदना निधि और सुशील कुमार यादव को ग्रामीणों के साथ ही परिजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। आज ये जो कार्यक्रम है, देख सकते हैं विक्की, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए विक्की, कि किस तरह से जो ग्रामीणों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, गांव की जो पुरुष हैं, गांव के पंच हैं, गांव की सरपंच हैं, सभी लोग सुशील कुमार यादव, मंदना निधि को नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इस घटना की चर्चा पूरे देवोग क्षेत्र में, इस घटना की चर्चा जोरों पर है। पूरे देवोग क्षेत्र के लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल टीवी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर लोकल टीवी जिस तरह से खबरें दिखा रहा है, भैया थोड़ा पीछे हट जाइए, लोकल टीवी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर खबर दिखा रहा है, सभी लोग लोकल टीवी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे कैमरा पर्सन है विक्की की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। विक्की दोपहर का धूप हो या किसी भी समय हो, जब विक्की के साथ मुझे जब विक्की की ज़रूरत पड़ी है तो विक्की मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विक्की मेरे साथ हमेशा रिपोर्टिंग करने के लिए खड़े रहे हैं। और विक्की ही वो शख्स है कि पहाड़ों के बीच विक्की भी पहुंचे थे, जो पहाड़ों के बीच जो मंजर थी, वहाँ की जो स्थिति थी, उसको विक्की ने अपने कैमरे पर कैद कर सभी दर्शकों को दिखाया था। ऐसे मेरे काम के लिए विक्की का भी योगदान बहुत ज़्यादा अहम योगदान है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो कुमरी कला के जो ग्रामीण हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए कुमरी कला के जो ग्रामीण हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुमरी कला के पूरे गांव के लोग, जो गांव का एक चौराहा होता है, गांव के चौराहा में पहुँचे हैं। अभी कुछ देर के बाद जो मोमबत्ती जलाकर जो सुशील कुमार यादव है, मृतक सुशील कुमार यादव है, जो मृतिका है मंदना निधि को श्रद्धांजलि अभी दी जाएगी। मैं आपको मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी उस वीडियो को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो गांव के जो सभी ग्रामीण हैं
कैंडल मार्च करेंगे और कैंडल मार्च करने के बाद सुशील कुमार यादव और मन्ना निधि के फोटो के सामने श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। वो वीडियो को भी मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा। बहरहाल जब इस मामले की पीएम रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी कि ये मामला हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, कुमरी कला।